वेलकम टू प्रिपरेशन ट्यूटर। हाय दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे भारत की परिवहन व्यवस्था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यह है विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान जो है द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत का जो है स्थान द्वितीय है। और क्वेश्चन नंबर 2 है तकनीकी शब्द या स्वर्णिम चतुर्भुज 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जो है जोड़ने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग विकास है। यह परियोजना NHDP इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है तकनीकी शब्द या स्वर्णिम चतुर्भुज 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास है जो परियोजना NHDP इंगित करता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 3, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य महाराष्ट्र एवं मुंबई यानी कि तमिलनाडु है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय जल राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे बड़ा तंत्र जो है विद्यमान है। और अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80% है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80% है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 7, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.67 लाख किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.67 लाख किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन नंबर 8, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 1,475,00,000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 1,475,00,000 किलोमीटर है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 11, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान 1.98% है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान 1.98% है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर दक्षिण कोरिया कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जिसकी लंबाई 7,142 किलोमीटर है और जो क्रमशः कोच्चि, सेलम, अस्पर मार्ग सहित श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को जो है पोरबंदर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जिसकी लंबाई 7,142 किलोमीटर है और जो क्रमशः कोच्चि, सेलम, अस्पर मार्ग सहित श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 13, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण पराया या भूस्खलन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण पराया भूस्खलन होता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 14, सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 तथा 19 पटना से होकर गुजरता है। राज्य की राजधानी होने से पटना बिहार के सभी प्रमुख शहरों की सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है
सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 तथा 19 पटना से होकर गुजरता है। राज्य की राजधानी होने से पटना बिहार के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय रेल आईआर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह 160 वर्षों से अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है जिसके 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, भारतीय रेल आईआर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है तथा सकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यह 160 वर्षों से भी अधिक समय तक भारत के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है और जिसके 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी भी हैं। यह था भारत के रेल आईआर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है रेल नेटवर्क है। और क्वेश्चन 16 है, जो भारतीय रेलवे तंत्र सन 1853 में बहुत ही मामूली शुरुआत से जब पहली आप ट्रेन ने मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब भारतीय रेल विशाल नेटवर्क जो में क्रमशः विकसित हो चुका है। इसके 1,15,000 किलोमीटर मार्ग की लंबाई पर 7,172 स्टेशन फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, भारतीय रेलवे तंत्र 1853 में बहुत ही मामूली शुरुआत से जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब भारतीय रेल विशाल नेटवर्क में विकसित हो चुका था। इसके 1,15,000 किलोमीटर मार्ग की लंबाई पर 7,172 स्टेशन भी फैले हुए थे। और अगला है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्रथम रेलवे लाइन तथा भारत में रेलवे की नींव डालने वाला डलहौजी ही था। भारत में उसके लक्ष्य जो थे इतने विशाल तथा राज्य की रक्षा हेतु तीव्र साधन चाहिए थे। भारत के सभी भागों में बसी सैन्य छावनियों हेतु संचार का तीव्र और सस्ता साधन चाहिए था। ब्रिटेन का माल बेचने हेतु भारत से कच्चा माल निकालने हेतु आधुनिक यातायात जरूरी था ताकि इस उपनिवेश से अधिक लाभ उठाया जा सके। क्वेश्चन नंबर जो है 17। भारत में प्रथम रेलवे लाइन तथा भारत में रेलवे की नींव डालने वाला डलहौजी था। भारत में उसके लक्ष्य भी थे। इतने विशाल राज्य की रक्षा हेतु तीव्र साधन चाहिए थे। भारत के सभी भागों में बसी 6 सैन्य छावनियों हेतु संचार की तीव्र और सस्ता साधन चाहिए था। ब्रिटेन का माल बेचने हेतु भारत से कच्चा माल निकालने हेतु आधुनिक यातायात जरूरी था ताकि इस उपनिवेश से अधिक लाभ उठाया जा सके। और अगला है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासन में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 1853 में बहुत ही मामूली शुरुआत से जब अपनी पहली ट्रेन ने मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब भारतीय रेल विशाल नेटवर्क में विकसित हो चुका था। इसके 1,15,000 किलोमीटर मार्ग की लंबाई पर 7,172 स्टेशन फैले भी चुके थे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है यह है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सन 1853 में बहुत ही मामूली शुरुआत से जब पहली ट्रेन ने मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब भारतीय रेल विशाल नेटवर्क में विकसित हो चुका था। भारतीय रेल जो है यह इसके 1,15,000 किलोमीटर मार्ग की लंबाई पर 7,172 स्टेशन फैले हुए चुके थे। और अगला है क्वेश्चन नंबर 19।
ये भारत तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ये जो है भारत का तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ये दिनांक 6 तारीख 10वां महीना 2013 को रीमॉडलिंग के नाम से बाद गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म 1 और 2 की संयुक्त लंबाई 1366.4 मीटर 4483 फीट हो गई थी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी है। यह इसके साथ ही यहाँ 26 बोगियों वाले 2 ट्रेनों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। गोरखपुर से जो है रोजाना करीब 170 ट्रेनों का भी आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर जो है यह है 19। ये भारत तथा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ये दिनांक 6 तारीख 10वां महीने 2013 को रीमॉडलिंग के नाम से काम के बाद गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 की संयुक्त लंबाई 1366.4 मीटर 4483 फीट हो गई थी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी ट्रेन है। यह साथ ही यानी कि 26 बोगियों वाले 2 ट्रेनों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। गोरखपुर से जो है रोजाना करीब 170 ट्रेनों का आवागमन होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ने से तथा कन्याकुमारी को श्रीनगर से और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम महामार्गों के लिए मौजूदा राजमार्ग का उन्नयन करते हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ने तथा कन्याकुमारी को श्रीनगर से और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों के लिए मौजूदा राजमार्गों का उन्नयन करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP शुरू की गई। और अगला है क्वेश्चन नंबर 21। देश में लंबाई दृष्टि से जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है 7 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 7 जो है 7 राजमार्गों को जो है जोड़ती है, राज्यों को जोड़ती है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कोलकाता और दिल्ली NH2 के द्वारा जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है कोलकाता और दिल्ली NH2 के द्वारा जुड़े हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 26 जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही क्रम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही क्रम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली अमृतसर नगरों के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली अमृतसर नगरों के मध्य है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 27। ग्रैंड ट्रंक रोड यह मार्ग पुराने समय में सड़क ए आजम कहलाता था। आजकल इस सड़कों को द ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड के नाम से जाना जाता है। यह सड़क बांग्लादेश,
पूरे उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान के पेशावर से होती हुई अफगानिस्तान काबुल तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है यह मार्ग पुराने समय में सड़क ए आजम कहलाता था। आजकल इस सड़क को द ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड के नाम से जाना जाता है और यह सड़क बांग्लादेश, पूरे उत्तर भारत और पाकिस्तान के पेशावर से होती हुई अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 28। NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं। और अगला है क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा का संगम झांसी से होगा। झांसी को इन दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा तथा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम गलियारा का संगम झांसी से होगा। झांसी को इन दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना गया है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा हेतु कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला या जोजी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ला और दर्रा शब्दों का अर्थ एक ही है। जोजी या ला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है और इसके आगे पूर्व से सिंधु घाटी को जोड़ता है। जोजिला या जोजी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ला और दर्रा शब्दों का एक ही है अर्थ। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र में हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है और इसके आगे पूर्व में सिंधु घाटी को भी जोड़ता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 31। कोंकण रेलवे रोहा और बेंगलुरु को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, कोंकण रेलवे रोहा और जो है बेंगलुरु को जोड़ता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 32। पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक रेल मार्ग का लंबा रेल मार्ग असम राज्य है। सिक्किम में कोई भी रेल मार्ग नहीं है और सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी सिवोक रंगपो की नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई रेल मार्ग असम राज्य में है। सिक्किम में कोई भी रेल मार्ग नहीं है। अभी सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी सिवोक रंगपो की नई रेल लाइन परियोजना को जो मंजूरी दी गई है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 31। अब तो ये समझेंगे, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन है। इससे पहले भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी भोपाल शताब्दी के रूप में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गतिमान से थी। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन है। इससे पहले भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी भोपाल शताब्दी के रूप में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से थी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 34।
पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन। डेक्कन ओडिसी भारतीय रेलवे के महाराष्ट्र मार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स की मॉडल पर आधारित एक विशेष लग्जरी ट्रेन है। यह महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन। डेक्कन ओडिसी भारतीय रेलवे के महाराष्ट्र मार्ग पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स की मॉडल पर आधारित एक विशेष लग्जरी ट्रेन है। यह महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 35। भारत की विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी 4283 किलोमीटर तय करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी 4283 किलोमीटर तय करती है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 36। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है, जिसे आमतौर पर फ्रेंडशिप एक्सप्रेस कहा जाता है। एक द्वि-साप्ताहिक ट्रेन है, बुधवार और रविवार, जो दिल्ली और भारत के अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है, जिसे आमतौर पर फ्रेंडशिप एक्सप्रेस कहा जाता है। यह एक द्वि-साप्ताहिक ट्रेन है, बुधवार और रविवार, जो दिल्ली और भारत के अटारी और पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलती है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 37। कोंकण रेलमार्ग पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। कोंकण रेलमार्ग पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 38। कोंकण रेलमार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, कोंकण रेलमार्ग की कुल लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 29। कोंकण रेलमार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, कोंकण रेलमार्ग महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और राज्यों से भी होकर गुजरती है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय रेल की कुल मार्ग की लंबाई 40.6% विद्युतीकृत है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई 40.6% विद्युतीकृत है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय रेल 16 क्षेत्रों में बैठी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में कई मंडल हैं। ये मंडल पूरे भारत में भी फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, भारतीय रेल 16 क्षेत्रों में फैली हुई है, बैठी हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में कई मंडल हैं, जो कि ये मंडल पूरे भारत में फैले हुए हैं। और अगला है क्वेश्चन नंबर 42। दक्षिण रेलवे SWR का मुख्यालय दक्षिण पश्चिम रेलवे को प्रत्येक दक्षिण मध्य के रेलवे के पुनर्गठित हुबली डिवीजन और दक्षिण रेलवे बेंगलोर और मैसूर डिवीजनों को मिलाकर बनाया गया था। इस रेलवे ने 1 अप्रैल 2003 से प्रारंभ कार्य कर दिया है एवं इसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR का मुख्यालय दक्षिण पश्चिम रेलवे को दक्षिण मध्य रेलवे के पुनर्गठित हुबली डिवीजन एवं दक्षिण रेलवे के बेंगलोर और मैसूर डिवीजनों को मिलाकर बनाया गया है। इस रेलवे ने 1 अप्रैल 2003 से कार्य प्रारंभ कर दिया है एवं इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 43। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 44। रेलवे के नवगठित उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, रेलवे के नवगठित उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में
भारत में 3 प्रकार की रेल लाइन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में, सबसे पहली ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच 1854 में तथा उत्तर भारत में सबसे पहली ट्रेन सन 1859 में कानपुर से इलाहाबाद के बीच चली थी। इसके अलावा देश की प्रथम विद्युत ट्रेन सन 1925 में मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चली। भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन सन 1925 में, सबसे पहली ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच 1854 में तथा उत्तर भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है सन 1859 में कानपुर से इलाहाबाद के बीच चली थी। इसके अलावा देश की प्रथम विद्युत ट्रेन सन 1925 में मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच चली थी। भारत रेल का राष्ट्रीयकरण सन 1950 में हुआ था। और आगे क्वेश्चन नंबर 48, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन थी। और आगे क्वेश्चन नंबर 49, भारत के मुंबई नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के मुंबई नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। पहला तो ये है मध्य मुंबई, इसे CST जो भुसावल नागपुर पूरे में चलती है, ये जो है मध्य मुंबई CST भुसावल नागपुर पूरे के बीच चलती है। और अगला दूसरा है मध्य, यानी कि पश्चिम मुंबई से मध्य कहते हैं, वडोदरा, रतलाम और अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर में चलती है। पश्चिम मुंबई जो मध्य है वडोदरा, रतलाम, अहमदाबाद, राजकोट और भावनगर में चलती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 50, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% भारतीय रेलवे में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग की कुल लंबाई 66,030 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन नंबर 52, कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट में पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोंकण रेल मार्ग पश्चिम घाट में पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 53, देश में माल परिवहन के लिए रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में माल परिवहन के लिए रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 54, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट बेंगलुरु में स्थित है, इसे व्हील्स और एक्सल प्लांट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट बेंगलुरु में स्थित है, इसे व्हील्स और एक्सल प्लांट भी कहा जाता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन दिल्ली बेंगलुरु के बीच चली। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन दिल्ली बेंगलुरु के बीच चली। और अगला क्वेश्चन नंबर 56, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर में आंचलिक कार्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम पूर्व मध्य रेलवे हुआ। और अगला है क्वेश्चन नंबर 57, भारत के क्वेश्चन नंबर 57 जो है, भारत के 13 मुख्य बंदरगाह, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के 13 मुख्य बंदरगाह, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है
जो मुंबई में स्थित है, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और भारत के 13 प्रमुख और 200 छोटे और मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाह राज्यवार: गुजरात 42, महाराष्ट्र 48, गोवा 5, कर्नाटक 10, केरल 17, तमिलनाडु 15, आंध्र प्रदेश 12, उड़ीसा 13, पश्चिम बंगाल 1, दमन और दीव 2, लक्षद्वीप 10, पांडिचेरी 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह 23 में स्थित है। भारत में 13 मुख्य जो है 200 छोटे और तथा मध्यम अधिसूचित बंदरगाह: छोटे बंदरगाह राज्यवार: गुजरात 42, महाराष्ट्र 48, गोवा 5, कर्नाटक 10, केरल 17, तमिलनाडु 15, आंध्र प्रदेश 12, उड़ीसा 13, पश्चिम बंगाल 1, दमन और दीव 2, लक्षद्वीप जो है 10, पांडिचेरी 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 23 में स्थित हैं। और अगला है क्वेश्चन नंबर 58। तिरुवनंतपुरम राजधानी 12,431 बटे 12,432 भारत में एक राजधानी एक्सप्रेस सेवा है। यह एक अधिकतम दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर 58 है तिरुवनंतपुरम राजधानी 12,431 बटे 12,432 भारत में एक राजधानी एक्सप्रेस सेवा है। यह एक अधिकतम दूरी तय करती है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 59। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसे ईस्ट इंडियन रेलवे NR के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसे ईस्ट इंडियन रेलवे NR के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 60। भारत में वायु क्वेश्चन नंबर 60 जो है भारत में वायु का विकास 1911 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जिससे हवाई परिवहन जैसे तीव्रगामी साधन का महत्व भारत जैसे भौतिक दृष्टि से उड़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है भारत में वायु परिवहन का विकास 1911 में प्रारंभ किया गया था, जिससे हवाई परिवहन जैसे तीव्रगामी साधन का महत्व भारत जैसे भौतिक दृष्टि से उड़ाया जाता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 61 है भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची एवं मुंबई के बीच प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची एवं मुंबई के बीच प्रारंभ की गई थी। और अगला क्वेश्चन नंबर 62 विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 है विश्व की हवाई डाक सेवा 1911 में प्रारंभ की गई थी। और अगला क्वेश्चन नंबर 63 है विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 जो है विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद एवं नैनी के बीच मध्य हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 64 है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है। यह भारत सरकार की चलाई गई 2 निजी विमानों सेवाओं में से एक है। दूसरी है इंडियन एयरलाइंस, जिसका एयर इंडिया में विलय हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 64 है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है। यह भारत सरकार की चलाई गई 2 विमान सेवाओं में से एक है। दूसरी है इंडियन एयरलाइंस, जिसका एयर इंडिया में विलय हो चुका है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 65। एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। एयर इंडिया भारत का ध्वजवाहक विमान सेवा है। यह भारत सरकार की चलाई गई 2 विमान सेवाओं में से एक है। दूसरी है इंडियन एयरलाइंस, जिसका एयर इंडिया में विलय हो चुका है। एयर इंडिया का कार्यवाहक केंद्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 65 है एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। एयर इंडिया भारत का ध्वजवाहक विमान सेवा है। यह भारत सरकार की चलाई गई 2 विमान सेवाओं में से एक है। दूसरी है इंडियन एयरलाइंस, जिसका एयर इंडिया में विलय हो चुका है। एयर इंडिया का कार्यवाहक केंद्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
और अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। और अगला क्वेश्चन नंबर 67, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 68, भारत में 111 राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में 111 राष्ट्रीय राजमार्ग है। और अगला क्वेश्चन नंबर 59, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग का लंबाई 14,500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग की लंबाई 14,500 किलोमीटर है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 70, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग वन है, जो गंगा नदी से गुजरने वाला 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो गंगा नदी से गुजरने वाला 1680 किलोमीटर लंबे इलाहाबाद जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद हंडिया को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद हंडिया को जोड़ता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 72 जो है, यह भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 98% भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 98% भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।